मतलब इस माई प्राइवेट वेरिएबल को कह रहे हो, इस माई इस पर्टिकुलर वेरिएबल को जिस फंक्शन के अंदर आपने डिक्लेयर किया कि उस फंक्शन के अंदर, आउटसाइड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से वी कैन यूज। तो होप दिस इज क्लियर। अब देखो इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या है। लेट्स से यू हैव ए लिस्ट ऑफ इंटीजर, आपके पास लेट्स से कि एक लिस्ट ऑफ इंटीजर है, लिस्ट ले लो या एरे लिस्ट ले लो, आपकी मर्जी कोई भी ले लो। ओके, लिस्ट लेने के लिए हम कौन सा नेम स्पेस यूज करते हैं? एरे लिस्ट लेने के लिए कौन सा करते हैं दिव्यांश? पहले एरे लिस्ट का पूछते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं? यूजिंग कलेक्शन। यस सर, मोहित सर दिख नहीं रहे लेकिन क्वेश्चन मोहित सर के लिए भी है। तो पढ़ के आए हैं नहीं? तो पढ़ा था ना, इसी की तरीके ऐसे करके खराब हो रहा है, आपसे फीवर है। सिस्टम डॉट कलेक्ट, याद रख लो, पूछ लेंगे, छोटी छोटी चीजें पूछी जानी है। तो और आपको अगर लिस्ट यूज करना है तो सिस्टम डॉट कलेक्शन, तो इसलिए मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं। तो यूज सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट then only you can use the list. Let's say you have a list of I is equal to new list। जैसे एरे लिस्ट हम डिक्लेयर करते हैं ना दिव्यांश, बस मैं यहाँ पे आपको बता दूं, लेट्स से मैंने इसमें कुछ वैल्यूज रख दी, मुझे इसमें से सारी वो वैल्यू निकालनी है जो इवन है। आप कैसे निकालें? फॉरगेट अबाउट द फंक्शन प्रेडिकेट वैल्यू, आप कैसे निकालें? मान के चलो कि आपको एक्शन प्रेडिकेट कुछ नहीं पता है, लेट्स से मैं कुछ वैल्यू रख देता हूं, आप क्या करोगे? इसको लूप थ्रू करोगे, करेक्ट? लूप थ्रू करोगे, लूप थ्रू करने के बाद आप क्या करोगे? एक वैल्यू को चेक करोगे, मैं कर भी देता हूं, आधे लोग डाउट में है। फॉर ईच, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की, फॉर ईच लूप कैसे करते हैं? इंट एक्स इन माय, ओके। अब लेट्स से कि मैंने एक लिस्ट और डिक्लेयर कर दी, लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है, माय इवन, इसमें सारे में इवन नंबर निकाल के रखते। इसी तरीके से अगर आपको चाहिए ओड लिस्ट, आप वो करके रख लोगे। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ एक्स मोड बाई 2 इक्वल टू 0, तो मैं इससे इवन नंबर, करेक्ट, तो मैं इसमें ऐड, एरे लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं? डॉट ऐड मेथड से, लिस्ट में भी वही मेथड, सारे 99% मेथड सेम है। आप इसको एक्स ए इसमें सेव कर, तो जब आपका ये लूप खत्म होगा इसमें सारे इवन नंबर, सर जाता हूं मैं नाम में। तो ये इसके बाद जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो यू विल गेट जितने भी इवन नंबर होंगे आपको मिल जाएंगे। अभी मैं लूप करा के तो नहीं दिखा रहा, ब्रेक पॉइंट लगा के आपको दिखा दे। अब ये काम रादर देन कि इतना बड़ा फंक्शन लिखो आपका एक लाइन में, कैसे होगा वो देखते हैं। F10 चलेगा, नहीं चलेगा, कभी चलता है कभी नहीं। ओके, लूप चला, सर ने चेक किया, बहुत मेहनत की, फिर चेक किया, तीसरे वाले में नहीं जाएगा,
चौथे वाले में नहीं जाएगा, पांचवे वाले में चला जाएगा, छठे वाले में चला जाएगा, और फिर उसके बाद आपको लिस्ट दे दी। लिस्ट, इस लिस्ट में देखोगे तो इस लिस्ट के अंदर आपके सारे इवन नंबर्स लगा लेगा, नंबर निकाल लेगा। अब देखिए ये काम करने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका भी। कैसे कि rather देन राइटिंग इतनी बड़ी रामायण, हम क्या कर सकते हैं, यू हैव ए मेथड, इनबिल्ट मेथड कॉल्ड वेयर। ओके, वेयर आया नहीं, वेयर मेथड आया नहीं। वेयर मेथड क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके लिए आपको एक नेम स्पेस करना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक। तो लिंक क्यू क्या होता है बाद में पढ़ेंगे। लिंक क्यू होता है कलेक्शन के ऊपर क्वेरी करनी। ये बहुत ही एडवांस फीचर है, मतलब अब पुरानी होगी लेकिन 3-4 साल पहले, 5 साल 10 साल पहले जब आई थी तो बड़ा एकदम इसने वेयर। अब लेकिन जैसे वेयर कॉल लगाते हैं, ये आपकी बात में, जैसे अगर आपने कोई फंक्शन कॉल करना है, अगर वो फंक्शन इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले तो आप भाग के भेज दोगे, फ्लोट लेगा भाग के भेज दोगे। लेकिन वेयर क्लोज क्या मांग रहा है आपसे, इसे क्या भेजना है हमें? इंटीजर। वेयर क्लोज को हमें भेजना है फंक। सर ये फंक, इनपुट पैरामीटर है। ठीक है सर। फंक के अंदर फंक इंटीजर और भेजना है, बूल। कैसा फंक भेजना है? अब आपको समझ में आना चाहिए कि जो बूल रिटर्न करता हो और इंटीजर लेता हो इनपुट। अब क्या होता है, अब जैसे फंक आपको पता है तो आप समझ लिया। अब क्या होता है कि मतलब 95% लोग को जैसे वेयर लिखते हैं समझ ही नहीं आता, तो सीधा गूगल करते हैं वेयर, वो उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करके काम हो जाता है। तो अब हमें समझ में आना चाहिए, अगर आपसे कोई फंक मांग रहा है कि आपको एक फंक डेलीगेट पास कर, ओके, तो देखना कितना छोटा कर दिया। पहले हम बड़ा तरीका लिखेंगे, धीरे 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 छोटा कर दिया। ये क्या मांग रहा है कि मुझे एक फंक पास करो। अगले 5 मिनट में ये चीज हम देखेंगे। ये सब मैं रिमूव कर देता हूं क्योंकि अब आपको समझ में आ गया, अब आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए। ये भी मैं रिमूव कर देता हूं। अब ये क्या मांग रहा है आपसे, वेयर। वेयर क्या मांग रहा है कि यार वी नीड टू पास ए फंक। किस टाइप का फंक? इंटीजर बूल, और हम इसको प्रेडिकेट भी बोलते हैं, इसलिए देखो प्रेडिकेट भी लिख रहा है। अब आपको प्रेडिकेट भी पता, प्रेडिकेट यही तो होता है, एक इनपुट पैरामीटर बूल रिटर्न जो होता है। करेक्ट, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। FUNC। उसने कहा कि किस टाइप का फंक भेजना है, एक इंटीजर, और जो बूल रिटर्न कर रहा हूं मैंने एक ऐसा फंक डिक्लेयर कर दिया, माय फंक। लेट्स से अब इसको मुझे किस तरीके के फंक्शन का रेफरेंस पास करना है? हाँ हाँ, जोर से, सही बोल रहे हो तो जोर से बोल सकते। अब वही में आगे जो बोल रहे थे, सही बोल रहे, बोलो तो सही। वेरी गुड। जो इंटीजर टाइप का ऐसे इनपुट पैरामीटर ले रहा हूँ, बूल रिटर्न कर रहा हूँ, तो ऐसा एक फंक्शन हमने लिख लिया, पब्लिक वॉइड। जो कितनी आसान चीजें हैं, बूल रिटर्न करता हूं तो बूल रिटर्न टाइप, लेट्स से चेक नंबर। मैंने फंक्शन का नाम चेक नंबर है। इंट एक्स, इंटीजर टाइप का पैरामीटर लेता हूं तो एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर दे दिया। ये फंक्शन को क्या चेक कराना है, इफ एक्स mod by 2 equal to 0, तो RETURN return true, else RETURN return false। करेक्ट, और अपने फंक को इसका नाम पास कर दिया। इसका नाम पास करने के लिए एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट, ओके। स्टैटिक भी बना सकते हो अगर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है तो इट्स फाइन। ऑब्जेक्ट डॉट चेक नंबर, फंक रेडी। और वेरिएबल क्लोज को क्या चाहिए था, ये ऐसी तो फंक चाहिए था जो एक इंटीजर ले रहा हो, बोल ऐसा फंक मुझे पास कर दो, हमने बना दिया एक ऐसा फंक, उसको फंक पास कर दिया, वो भी कुछ। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो टू लिस्ट में इसको कन्वर्ट किया और इधर रिजल्ट लिस्ट ऑफ इंटीजर में ले लिया। ठीक है, माई लिस्ट। तो जहां जहां पे ये ट्रू रिटर्न करेगा उसको उठाएगा और इसमें वो एंटर कर देगा।
तो अब आपका ये काम भी वही कर रहा है, लेकिन अब आपको वेयर के अंदर एक ऐसा फंक मांग रहा था जो एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा हो, बूल रिटर्न कर रहा हो, आपने जैसे उसने मांगा उसको ऐसे पास कर दिया, तो रिजल्ट यू कैन गेट द सेम रिजल्ट यू गेट हियर। बट अब आपको क्या काम, तो हमें अभी भी इतना ही करना पड़ रहा है, एक फंक्शन बनाना पड़ रहा है, उसके अंदर लूप लगाना पड़ रहा है, मतलब एक उसके अंदर चेक कर रहे हैं, तो छोटा कर देते हैं। ओके, रादर देन कि आप एक ऐसा फंक इसको पास करो, फंक ये इस नंबर को डायरेक्टली पास कर देते हैं। रिमूव दिस लाइन, क्योंकि इसके अंदर एक फंक मांग रहा था, फंक को एड्रेस चाहिए था, हमने फंक्शन डायरेक्ट पास कर दिया, तो फंक में जाके एड्रेस ही सेव हो गया। अगेन यू विल गेट द सेम आउटपुट। अभी और छोटा कर देंगे, जो नेट पे लिखा हुआ मिलता है, जो हमें समझ नहीं आता। ओके, यहाँ पे यू विल गेट द सेम आउटपुट। और ओके, अब हमने डायरेक्ट ये कर दिया, इसको और छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए रादर देन इतना बड़ा लॉजिक लिखें, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रिटर्न x mod by 2 इक्वल टू 0, वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, अगेन यू विल गेट द सेम आउटपुट। प्रिंट नहीं कर रहा मैं, लेकिन डीबग करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, आप प्रिंट करा लेना। ओके, अब हम कह रहे हैं, अब सबना मैम ने कहा, सबाना मैम ने बोला कि यार ये आप पहले फंक्शन लिख रहे हो, पास कर रहे हो, डायरेक्ट इसकी बॉडी पास कर दो। कंट्रोल सी करा, इसकी जगह हमने इसकी बॉडी पास कर दी, एक लाइन में ले गए इसको। ओके, यू विल गेट द एरर। एरर रिजोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी बॉडी को और इसको सेपरेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द लैम्डा ऑपरेटर। Again you will get the same output. ओके, अभी भी सवाना मैम कह रही बहुत बड़ा है, ऐसे नहीं चल पाएगा। हमने इसको और छोटा कर दिया, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अगेन यू विल गेट द सेम आउटपुट। Okay, now you don't need this function, you don't need such kind of logic, आपने एक ही लाइन में वो सारा काम कर दिया। This is basically, this is called linking. Okay, जो आगे जाके हम भर भर के लिखेंगे। Okay, तो ये क्या होता है, आपने किसी कलेक्शन के ऊपर, चाहे एरे लिस्ट हो चाहे एरे हो, आप उसके ऊपर आराम से आपने एक छोटा सा लॉजिक लिख दिया, लेकिन ये लॉजिक लिखने के लिए पहले आपको फंक्शन समझ में आना चाहिए। अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हो इस तरह से छोटी फॉर्म, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले एक फंक्शन डिक्लेयर करो, उस फंक्शन का नाम पास करो। बस आपको ये पता होना चाहिए इसके हर एक वेरिएबल के लिए वो फंक्शन कॉल होगा, वो फंक्शन घूमेगा, आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा, तो फिर उसको छोटे फॉर्म में आप लिखना स्टार्ट करें। लेकिन डायरेक्ट आप ये लिखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है फंस जाओ। लेकिन आज की क्लास के बाद से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको पता है दिस इज द इनपुट पैरामीटर, दिस इज द फंक्शन की बॉडी, और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है रिटर्न लिखना है तो फिर आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, तो यू कैन राइट, ठीक है, उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं ये, एंड देन यू ट्राई द RETURN रिटर्न और सबमिट। अब आपको पता है फंक्शन की बॉडी है, ये 12 जाएगा, इसमें चेक करेगा कि 12 mod by 2 इक्वल टू 0, अगर ट्रू आएगा तो इसमें सेव करेगा, फिर अगला नंबर भेजेगा, तो ये वाला फंक्शन इसके हर एक वैल्यू के लिए, लेकिन आपको लिखने की क्या जरूरत पड़ रही है, दैट्स। तो दिस इज द यूज ऑफ द फंक एक्शन प्रेडिकेट। इंटरनली आपको कोई भी फंक्शन आज के बाद से फंक मांगे, प्रेडिकेट मांगे, एक्शन मांगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको एक फंक्शन का रेफरेंस पास करना है। वो फंक्शन आप खुद से लिख के रेफरेंस पास कर सकते हो, या उसकी शॉर्ट फॉर्म आप डायरेक्टली फंक्शन की बॉडी भी पास। क्लियर इतना आरिफ सर? तो बस, तो फिर मिलते हैं कलम। ओके, ओके सर। ओके सर। लैम्डा ऑपरेटर का काम लिंकियो में यही होता है कि जो डेलीगेट के अंदर हम फंक्शन की बॉडी पास करते हैं, तो उस फंक्शन की बॉडी को शॉर्ट फॉर्म में, एक डेलीगेट के अंदर एक ही फंक्शन पास कर रहे हैं। इसके अंदर आपको दूसरा करना है, जिसे आपने डेलीगेट बनाया तो प्लस करके दीजिए, तो वो दोनों को एग्जीक्यूट करें।
तो इस तरीके देखो पहले क्या होता था, अपने यूजर डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, लेकिन आज से 2010 के आसपास शायद MQ आया था, जिसकी वजह से इनको फंक एक्शन प्रेडिकेट देने की थी। ओके, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन, फंक की जैसे आपकी लिमिटेशन है, एक्सेस लिमिटेशन 17 पैरामीटर ये सकता है, तो अगर आपको कभी उससे ज्यादा जरूरत है तो आप अपना डेलीगेट, अदरवाइज आप इनसे काम। नहीं, वो डीएलएल की जरूरत नहीं है, ये तो मैं डिलीट कर दूंगा। कहाँ एरर है? अच्छा, इन्वोक कर रहे हो, लेकिन आपका जो वो रेड लाइन क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका रिटर्न कर रहा होगा, मैं उसका एक बार फोटो खींच के भेजना, वो रिटर्न कर रहा होगा। इन्वोक करने के बाद आपको उसको कौन सा राइट लाइन है किसी वेरिएबल में रिसीव करना होगा, तो एक बचा। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं रीमा, खुशबू, सेम टाइम। ओके सर, सेम टाइम पे, नो प्रॉब्लम। मैं टाइम अपडेट करता हूँ ग्रुप पे आपको सबको एक बार आज फिक्स करके सबका टाइम, क्योंकि अभी इधर उधर पोच हो रखा है, तो देन वी विल सी। ओके ओके।